चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे, सिंध के मेंबर निसार दुरानी साहब होंगे और बलूचिस्तान के मेंबर शाह मोहम्मद जतोई होंगे। ये तीनों नाम बाय कंसेंसस हुए हैं गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कुरास सिकंदर सुल्तान राजा के नाम निकल आया। हुकूमत और अपोजिशन की 13वीं बैठक में इत्तेफाक। निसार दुरानी मेंबर सिंध और शाह मोहम्मद जतोई मेंबर बलूचिस्तान होंगे। पार्लिमानी कमेटी के सरबराह शीरी मजारी का कहना है तमाम फैसले इत्तेफाकी राय से हुए। ये एक खुशाइंद रिवायत है कि पार्लिमान ने फैसला किया और किसी और इदारे पर यह फैसला नहीं डाला। इस रिवायत को आगे लेकर चलेंगे ताकि पार्लिमान मजबूत हो। आर्मी एक्ट से ताउन का जो माहौल पैदा हुआ वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ा है। अगला मरहला एहतसाब के तरीके पर इत्तफाक़ राय है। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन तकर्रियों पर रद्द अमल। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह बोले दोनों जानिब से मौक़िफ़ में नरमी का मुजाहरा किया गया। तवक्को है सिकंदर सुल्तान आइंदा इंतखाबात को शफाफ बनाएंगे। फवाद हसन फवाद की आमदन से जायद असासजात केस में भी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 1 करोड़ रुपए मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। फवाद हसन फवाद की बेगम और बेटी खुशी के बायस कमरा अदालत के बाहर रोती रहीं। आशियाना हाउसिंग केस में फवाद हसन फवाद की जमानत पहले ही हो चुकी है। शहबाज शरीफ का फवाद हसन फवाद की जमानत का खैर मकदम। उधर नैब ने फवाद हसन फवाद की जमानत चैलेंज करने का फैसला कर लिया। मुल्क में आटे की कीमतें कम न हुई। कोयटा में आटा बदस्तूर महंगा, 20 किलो का थैला 1200 से 1300 रुपए में फरोख्त। पंजाब में चक्की के आटे की कीमत 70 रुपए बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में नानबाइयों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। शहरी रोटी की तलाश में इधर उधर चक्कर काटने लगे। सिंध में फ्लोर मिल्स को गंदम मिलने के बाद गंदम की कीमत में कमी का ऐलान इम्कान है। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि कुछ रोज में आटा पुरानी कीमत पर दस्तयाब होगा। मुल्क के सेलेक्टर्स ने इमरान का हुकूमत लेकर आया है जो मुशर्रफ 2.0 का हुकूमत है, तो वही हो रहा है। वही आटा को बहरान फिर से पैदा हो गया है। वही कतारे जो आटा के लिए इस मुल्क में मुशर्रफ के दौर में शुरू हुए थे वो फिर से शुरू हो रहे हैं। इस मुल्क के अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान की हुकूमत अवाम के लिए चुकी। गंदुम बेचने वाला मुल्क को खरीदने वाला बना दिया। अब मजीद मुआशरे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब, बोले आज एक नहीं 2 पाकिस्तान बन चुके हैं। पंजाब का आईजी चुटकी बजाने में तब्दील होता है तो सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों? ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये माने वरना घर जाएं। बिलावल भुट्टो ने धाबेजी पंप हाउस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। ये नया पाकिस्तान लोगों ने वोट दिया था, भुगते 70 रुपए किलो आटा बिक रहा है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। हुकूमत शर्मिंदा भी नहीं है, कम से कम शर्मिंदा तो हो जाए यार। ये हुकूमत का हर दिन पाकिस्तान के अवाम पर भारी हो। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर तनकीद के चला दिए। कहते हैं ये अपनी नाकामी पर शर्मिंदा भी नहीं होते। आटा नहीं दे सकते तो कम से कम शर्मिंदा तो हो जाए। हाँ, अगर लोग रोटी खाना छोड़ दें तो मसला खत्म हो जाए। हुकूमत का हर दिन अवाम पर भारी होगा। नए पाकिस्तान को वोट दिया तो अब भुगतें। आटे का बहरान पंजाब में नहीं सिंध में है। जो सिंध हुकूमत के निकम्मेपन के बायस आया। फयाज चौहान की मीडिया गुफ्तगू। सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी बोले पंजाब के पास 23 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है। आटा बहरान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी और सूबाई हुकूमत से 7 फरवरी तक जवाब तलब। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी और दीगर फ़िरक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए। पंजाब में आटा चक्की मालिकान के बाद सुपर स्टोर एसोसिएशन भी डट गई। लाहौर में सुपर स्टोर वालों ने हुकूमती रेट्स पर दाल, चीनी, चावल, मिर्च, फल और सब्जी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। कहते हैं मार्केट में अशिया 50 से 100 रुपए तक महंगी हो चुकी हैं। डीसी रेट पर अशिया खुरोनोश फरोख्त नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नाम वफाकी हुकूमत को भेज दिए।
सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के नाम खत में गुलाम कादिर थेबू, कामरान फजल और मुश्ताक महर के नाम भेजे गए। मुर्तजा वहाब का कहना है विफाक से इस्तदा की है पंजाब और दीगर सूबों की तरह सिंध के नामों में से आईजी पुलिस का तकर्रुर किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेवोस रवाना। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुसीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी और डॉक्टर मोहिद यूसुफ भी साथ मौजूद। इमरान खान आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब के अलावा कई आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्किल। वहाँ से गुलिस्तान सरमद, कासमाबाद का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है और ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स हैं। इरिगेशन के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम इफ्तिताह जिनका नहीं कर सके, जो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, जब तक आप नहीं आते लोग समझते हैं, इधर जो मीडिया वालों के लिए कह रहे थे ना कि आप आपके लिए नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आप दूसरों की बातें करते हैं, उन्हें बड़े बड़े दावे करते हैं। इधर तो अमली तौर पर हम करके दिखा रहे हैं और आपको ये ऐसी तकलीफ देते रहेंगे, फिर ले चलेंगे आपको जिस चीज़ को शौक होगा। नहीं तो उधर लोकल भी मीडिया मौजूद होगी पूरे सिंध में प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए। आज इस प्रोजेक्ट की अहमियत के बारे में तो एमडी साहब और मिनिस्टर साहबान बता चुके हैं। कराची को पानी की अशद ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इस वक्त इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के बाद तकरीबन 600 MGD पानी हम मुहैया कर सकेंगे। 500 MGD इस कॉम्प्लेक्स से जहाँ पे हम खड़े हैं और 100 MGD तकरीबन जो हब से आता है। लेकिन हब का भी जो नासिर शाह साहब ने जिक्र भी किया कि 100 पूरा नहीं आता है, एलोकेशन 100 की है, बहुत ज़्यादा पानी बीच में ज़ाया हो जाता है। उसके लिए हम स्कीम बना रहे हैं। इधर जो 65 MGD है उसको एक्सपेंड करके हमें वर्ल्ड बैंक को जो $1.6 अरब की हमें मिली हुई है सपोर्ट, उसका फेज़ 1 तो शुरू हो गया। फेज़ 2 में हमने वो प्रोजेक्ट्स रखे हैं पानी के मेजर, जिसमें ये 65 MGD को बढ़ा के 100 की बात करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ जितनी भी एलोकेशन अवेलेबल हो, और मैंने एक दिन हिसाब लगाया था 260 MGD के करीब बन रहा था। हम जो भी अवेलेबल होगी वो हम इधर से पूरी करेंगे। K4 स्टॉल हुआ है, आप सबको पता है, इसकी वजूहात भी पता है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कंप्लीट करें, ताकि उसमें हमने फेडरल गवर्नमेंट से कई बार दरख्वास्त की है और अब नए वज़ीर साहब आए तो उम्मीद है कि उसको थोड़ा तेज़ करेंगे। वो प्रोजेक्ट हमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ करना है, इसलिए थोड़ी टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन ये वादा है आप लोगों से, आपके तवज्जुह से, पूरे सिंध के लोगों से, कराची के लोगों से, कि पानी का जो मसला है कराची का, ये प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने कहा, इधर ये वाला आज प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 65 MGD को बढ़ा देने के बाद, और वो उस पर टाइम लगेगा कंस्ट्रक्शन में, तेज़ काम करेंगे। K4 और हब वाला जो प्रोजेक्ट है, जो कि निस्बतन शायद कुछ जल्दी हो जाए और वेस्ट पे जो प्रॉब्लम है पानी का वो पूरा हो सके, इनको पूरा करेंगे। डिसैलिनेशन के लिए भी 50 MGD का प्लांट तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे नासिर शाह ने बताया कि थोड़ा महंगा होता है, लेकिन उसके बावजूद हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से नासिर शाह साहब को से पहले जाम खान शोरो साहब वज़ीर थे, उन्होंने भी काफ़ी काम किया इधर, उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे MD असद साहब, PD इस प्रोजेक्ट के हसन याज काज़मी साहब, इन सब को मुबारकबाद देता हूँ। और ये कंटिन्यूसली जो भी मसले मसाइल होते थे हमेशा टाइमली पहुँचते थे, और हमने कोशिश ये की है कि जितना जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। लेकिन जैसे बताया कि ये मशीनरी आई है जर्मनी से, प्लानिंग इसकी कुछ इधर कुछ लंदन इंग्लैंड में हुई है, तब जाके, और ये कॉम्प्लेक्स अगर आप पूरा देखेंगे इस जगह से, मेरे ख्याल ये दुनिया का बड़े प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सेस में से एक होगा कि एक ही जगह से तकरीबन 500 MGD 550 MGD पानी सप्लाई होता है। मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया में इसके टक्कर के शायद कोई हो किसी जगह पे तो हो, लेकिन एक ही जगह से इतना ज़्यादा पानी मुहैया होना वो वाटर बोर्ड इधर से कर रही है। और वाटर बोर्ड को अब ये ज़रूरत है कि जो इनके एसेट्स हैं
इनको फुली प्रॉपरली अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम दूर करने के लिए तैयार हैं। वाटर बोर्ड का एक बहुत बड़ा मसला उनके बिजली के बिल पे करना था, वो सिंध हुकूमत खुद वाटर बोर्ड के बिजली के बिल पिछले 2-3 साल से अब पे कर रही है।